तो चलिए आइए आज के इस 9th क्लास के बैच में तमाम बच्चों का स्वागत है और देखने का प्रयास करेंगे। और सबसे पहले आज दुर्गा पूजा के तीसरे दिन की तमाम देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। और तमाम बच्चे यहाँ देखने का प्रयास करेंगे। आज आपका चलने वाला है और लास्ट भी होने वाला है। ये चैप्टर तुम्हारा 8वां और एक्सरसाइज होगा 8.2 और 8.2 का जो सवाल चलेगा वो केवल एक ही सवाल तुम्हारा बच गया है। तो इसको आज हम करेंगे फिनिश ये शुभ दिन में। और उम्मीद करते हैं कि तुम लोग जो है ना रिवीजन करोगे अच्छे ढंग से और अच्छे अंक लाने का प्रयास करोगे, है कि नहीं। और एक आवश्यक सूचना है, कृपया किसी भी बच्चे यदि ग्रुप में जुड़े हैं तो अन्यत्र बच्चे को जोड़ने का प्रयास ना करें, क्योंकि कुछ ऐसे भी बच्चे जुड़ जाते हैं जिसमें कि वो क्या करते हैं, कुछ से कुछ इधर उधर के वीडियो पोस्ट करते रहते। ये जो है ना ग्रुप बनाया गया है एजुकेशनल ग्रुप, तो उसमें अच्छे चीज आना चाहिए। एजुकेशन से रिलेटेड जो होता है ना चीजें वो शेयर होना चाहिए, है कि नहीं। और तू लोग जो है ना आखिर इसी में से कोई ना कोई बच्चे तो अपने अपने दोस्त को जो गलत बच्चे हैं वो उसको नंबर देता होगा, है कि नहीं, और जोड़ता होगा। वो तो खुद से नहीं जुड़ जाता होगा, है ना। तो इसीलिए उम्मीद करते हैं कि तू लोग सुधरने का प्रयास करोगे, है ना। तो चलो आज ये सवाल को हम करते हैं अंत और देखने का करेगा प्रयास, और आज के बाद ये हो जाएगा खत्म। तब अगले एक्सरसाइज में अगले चैप्टर में हम लोग चलेंगे। तो मैं पढ़ दे रहा हूँ पहले सवाल को। कहता है ABC एक त्रिभुज है जिसका समकोण C कर्ण AB के मध्य बिंदु M से होकर BC के समानांतर खींची गई रेखा AC को बिंदु D पर प्रतिच्छेद करती है। बताइए कि D भुजा AC का मध्य बिंदु है और साथ ही साथ MD लंब है AC पर और साथ ही साथ CM बराबर AM बराबर हाफ ऑफ AB है। चलो देखो इस तरह से कितने शालीनता के साथ ये सवाल का रीडिंग हुआ। और बिल्कुल और एक जरा सा तुम लोग देखो फेर बदल मत करो, बिल्कुल शालीनता के साथ क्लास में बिल्कुल सरलता के साथ बैठो और एकाग्रचित्त होकर बैठो और सीखने का प्रयास करो, है कि नहीं। तो चलो देखो बच्चे, पीला पीला टी शर्ट वाली तुम्हारा ध्यान यहाँ नहीं है, थोड़ा बढ़िया से बैठ जाओ। इतना मतलब बोल रहे थे उस पर उसको कोई अमल नहीं, अमल करो बातों पर। चलो देखो अब हम करते हैं। देखो जरा सा बच्चे इसमें और क्या दे दिया है, कहा है क्या, ये DM जो है समानांतर BC कैसा कहा है। चलो देखो और जो है ना DM समानांतर है किसके, BC के। अब जरा सा देखने का प्रयास करोगे बच्चे, लिखने के लिए हम तैयार रहता पहले गजब वाले क्या लिखा करो। एक ही सवाल तो करना है आज, समझ ना लो। लिखते हैं त्रिभुज ABC में, ABC में बच्चे ABC पूरे त्रिभुज में चल रहा है, देखना है। ABC में जरा सा समझने का प्रयास करोगे। ABC में दिया है ये और ये समानांतर, ये और ये यानी DM समानांतर है किसके, BC के। कोई बच्चा को दिक्कत थोड़ा सा भी। तो चलो देखो अब बच्चे देखने का प्रयास करो। और पहले से कह रखा है, अगर तुम ध्यान से यहां रह गया, एक बात जान लो कि कोई भी प्रश्न हम ऐसे नहीं बताए हैं जिससे कि बच्चा को डर लगे, बच्चा को भारी लगे। बशर्ते कि उस चीजों को तू घर में जाके नहीं देखेगा तो तुमको डर भी लगेगा, तुमको भारी भी लगेगा, तुमको देखने के बाद जो है ना लगेगा कि पढ़ाई बोझ है। लेकिन क्लास में जब समझाते हैं तो सारे बच्चे को समझ में आता होगा। आता है या नहीं आता है, पक्का। जय माँ दुर्गे। चलो देखो ये सब बात बोलना चाहिए, है कि नहीं। जय माँ दुर्गे कहते तो वो भी नहीं बोल पाता था, क्या बोलोगे। भगवान मुंह जो दिया है ना खाने के लिए ही नहीं दिया है, तो बोलने के लिए दिया है, ठीक है ना। अच्छे अच्छे वाणी बोलना चाहिए। चूंकि ये कैसे सिद्ध होगा समझो, कहता है चूंकि ये दोनों समानांतर है, DM समानांतर C भी DM समानांतर। तो एक चीज समझो यहाँ आ जाओ, ऐसे इसको कहते हैं समानांतर। देखो बढ़िया से देखो, इसको कहते हैं तिर्यक रेखा। क्या कहते हैं, तो एक बात बताओ, तिर्यक रेखा के एक ही और के अंतः कोण होता है बराबर।
तो ये है अगर 5 डिग्री तो ये हो 5, ये है 90 तो ये हो 90, ये 30 तो ये हो 30, ये 60 तो ये हो 60। समझ में आ गया बात? तो आप बच्चे तुम लोग बताओ कि ये और ये समानांतर है तो ये तिर्यक रेखा बना देते हैं। ये 90 तो ये हो 90 हो जाएगा। तो चलो देन चलो अब देखो तिर्यक रेखा तू लोग बना दो डी सी को या सी डी को, कोई दिक्कत नहीं। नहीं भी दिक्कत भी होगा तो यूं नहीं बोलेगा तू, है ना? दिक्कत होता है तो लोक लाज नहीं करना, पढ़ाई में लाज नहीं करना, पढ़ाई में लाज, खाली वीडियो भेजने में लाज करना है, ताकि ग्रुप में जो है ना भेजता ऐसे करके, तो इससे सोचना है पहले कि ये जो है ना बहुत आदमी के पास जाता हो। हम लोग देखो, हम लोग कोई काम करते हैं ना तो बहुत बात सोचते हैं कि इसका परिणाम क्या है, और तू लोग कर देता है, आते कर बाद ओकर परिणाम होता है कि आके पुलठा खाइए। चलो देखो यार, चलो देखो इस समझ में आ गया। तो देखो बच्चे, जब एंगल सी बराबर है 90 डिग्री तो एंगल डी बराबर भी क्या हो जाएगा? क्यों? संगत कोण, संगत कौन के कारण? संगत कौन के कारण? जब ये बच्ची 90 ये हो 90 ये हो 90 हो गया तो एक मतलब 90 का मतलब ये क्या होगा? ये सी पर लंब होगा ना। इसीलिए डीएम लंब है किस पर? चलो देखो दूसरा कहानी खत्म हुआ कि नहीं हुआ? तुम लोग बताओ कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या ये सवाल भारी है? बहुत भारी है, बता रहे हैं बहुत आसान तरीके से, है ना? समझ लेना तुम। चलो भारी कुछ भी नहीं होता है। माझी जी हाँ छेनी हथौड़ी से पहाड़ तोड़ के सड़क बना दिया रे, तो ये वो त्रिभुज कौन बड़का चीज है? बड़का चीज रे, बशर्ते कि हौसला रहना चाहिए, जोश जुनून रहना चाहिए। अब रजाई में सुतल रहेगा, कितना फोफ काट रहा होगा 9 बजे तक, उससे भी बन जाएगा क्या? तो अभी फोफ काट रहा है तो बाद में तो बाबू बहुत कष्ट होने वाला है कि नहीं? तो चलो अब हम लोग समझते हैं। अब कह रहा तीसरा कहानी अगर समझ गया तो हो गया। कहता है सीएम, नीतीश कुमार नहीं, सीएम। देखो सीएम का है, इसका मतलब ट्रैक को मिलाना पड़ेगा। तो ये लोग बताओ मिलाना पड़ेगा कि नहीं मिलाना पड़ेगा? तो सीएम कहाँ है तो इसको मिलाइए, सीएम नीतीश कुमार से मिला दिया। हाँ चलो देखो मिल गया। अब देखो कहता है सीएम जो है, देखो कहता है सीएम एम के बराबर है। एम देखो कहाँ है, ये कहता है कि ये और ये बराबर आप सिद्ध कीजिए। ध्यान से सुनो, बहुत बच्चा का ध्यान बढ़िया से है यहाँ। सीएम जो है ये एम के बराबर है, उतना ही नहीं, उतना ही नहीं, कहता है कि इसका जो है ना आधा भी है। क्या है? तो चलिए आराम से करते हैं सिद्ध। तो चलो देखो लिखेगा क्या, पहले त्रिभुज इसमें आओगे, लिखेंगे त्रिभुज एडीएम। क्या बच्चे? और त्रिभुज देखो बच्चे डीएमसी या सी डी सी डीसीएम, जैसे भी डीएमसी, क्या डीएम सी में देखो बच्चे, इसमें देख रहे हैं क्या? हम तो पहले ये इसको हम बराबर कर चुके हैं ना, तो लिखेंगे ए डी बराबर सी डी। बोलबे ना करता है बच्चा, ए डी बराबर सी डी। अब चिल्लाएगा एकदम सांड के तरह। अब देखो ये इसका ये कौन, इसका ये कौन समकोण है ना, क्या है रे? समकोण। तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चे, ए डी एम, क्या ए डी एम बराबर क्या हो जाएगा? डीएम सी नहीं, सी डी एम। क्या रे? सी डी एम। कोई दिक्कत को बच्चा को? और साथ ही साथ देखो ये दोनों में उभयनिष्ठ है। क्या है? डीएम डीएम बराबर, ऐसा बहुत पढ़ा है तू लोग, पढ़ा है ना, बहुत दिनों से पढ़ा है। तो चलो देखो कौन सा प्रमेय लग जाएगा इसमें? एस लगेगा ना। तो लिखेंगे, नहीं दिखता है नीचे क्या? यहाँ लिख देते हैं, बहुत बच्चा नीचे खड़ा हो रहा उधर। तो चलो लिखेंगे, इसीलिए एस ए एस सर्वांग समता नियम से त्रिभुज, क्या रे? एडीएम सर्वांग सम हो जाएंगे। क्या? डीएमसी के हो जाएगा ना। तो हम जानते हैं कि सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भुजा बराबर होता है, तो ये बराबर ये हो जाएगा। इसीलिए क्या हो जाएगा बच्चे? क्या हो जाएगा? ए एम
बराबर क्या हो जाएगा? सीएम हो जाएगा बच्चे। देखो ये चीज सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ? एम बराबर सीएम हुआ। इसको भी मध्य बिंदु हम लोग सिद्ध कर चुके हैं। मध्य बिंदु सिद्ध क्या है ना, तो इसीलिए बच्चे क्या हो जाएगा जानते हो? ये हो जाएगा ए एम, ये आधा हो जाएगा ना पूरे का, तो ए एम बराबर सी एम, ये हाफ ऑफ क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा ना बच्चे। यही हो गया आज का उत्तर। आज ये इस चैप्टर का हुआ समापन। अब तुम लोगों का काम है कि इस चीजों को अच्छे ढंग से बनाना और समझ में नहीं आने के बाद अच्छे तरीका से पूछना, है ना। दैट्स कॉल इट अ डे। आज के लिए इतना ही।